हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट जनवरी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 3 के भोजन के मुख्य घटक यानी कंपोनेंट ऑफ फूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें आपने 7 प्रकार के जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर, इन सब के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। तो आज हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन भी आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सीटेट दिसंबर या बात कह सकते हैं जनवरी की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन के सेट को पहचान कीजिए जो यकृत में संचित होते हैं। जो कहाँ होते हैं? यकृत में संचित होते हैं, और जिनका हमारे शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने क्या बताया था कि जब आप सबसे पहले भूख लगता है तो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप खाना खा लिए और आपको एनर्जी मिल गया। अगर आप उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? ये आपके फैट में बदल जाते हैं। ठीक है, जब आप फैट जैसे कि आपके शरीर में फैट होने लगा, मोटापा होने लगा, फिर भी आप मतलब एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में होने लगता है, इस मतलब जमने लगता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जिसके शरीर में ज़्यादा होगा उसको क्या हो जाता है? हार्ट अटैक की बीमारी होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल का भी यूज़ नहीं करते हैं, दिन भर आप सोए रहते हैं, कुछ वर्क नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर को क्या होता है, लीवर पर छपने लगता है, संचित होने लगता है। और जैसे ही ये लीवर पर छपेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टमक के जस्ट ऊपर ही यहाँ लीवर होता है। ठीक है, अगर लीवर पर कोलेस्ट्रॉल छपने लगता है तो धीरे धीरे छपते छपते ये आपके पेट पर भी छाप देता है वसा। तो आपको क्या होता है, लगेगा कि हमारा पेट बाहर आ गया है, पेट फेंक दिया है, कहते हैं लोग ना, मेरा पेट फेंक दिया है। तो यही होता है, जैसे कि अभी आप समझ गए। तो यहाँ कह रहा है कि वह कौन सा विटामिन का सेट की पहचान कीजिए जो यकृत में संचित होते हैं, जिनका हमारे शरीर में प्रतिदिन आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ बात कर दिया गया फैट का। मैंने क्या बताया था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट में घुलनशील होता है, यानी कि फैट में घुल जाता है। तो वो मैंने कैसे याद करा था आपको कि जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हेडेक हो जाता है, यानी उसको क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके शरीर में फैट ज़्यादा होता है, मोटा हो जाता है, तो उसको सब लोग मोटू मोटू चिढ़ाते हैं, तो उसको क्या हो जाए, हेडेक हो जाएगा। तो मैंने कैसे याद करा था कि वो कौन सा विटामिन है? ए, डी, फिर आपको ई, के, ऐसे बताया था ना कि उसको क्या हो जाएगा, हेडेक। एक एच, यहाँ एच भी विटामिन था जिसको B7 से मैंने पढ़ाया था, बायोटिन। तो हेडेक विटामिन, तो ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ ADE के है, जो वसा में घुलनशील है। तो इसमें सी आ गया तो ये होगा नहीं, इसमें भी CBC है, भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ADB आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर है, इसको हम फिर से क्लीन करके बताते हैं। देखिए, कौन सा विटामिन था जो वसा में घुलनशील हो जाता है, तो वो ADE के है। ठीक है, देखिए इस तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछा है। ADE के है जो अगर आप जो वसा में घुलनशील हो जाता है, अगर आप इस वसा यानी कि फैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यही आपकी यकृत पर संचित होने लगता है, जो धीरे धीरे आपके पेट पर भी संचित होने लगता है, जिसकी वजह से आपका पेट फेंक देता है। तो ये नहीं होगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पेट फेंक दिया, पेट नहीं फेंकता है, पेट के ऊपर आपका वसा संचित होने लगता है। इसी वसा के ज़्यादा संचित होने से आपको पेट बाहर की ओर दिखाई देता है। तो वो कौन सा विटामिन हो गया, ADE के। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, यहाँ पर कोई आंडू करके फल है, जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना पड़ता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसका कारण कि इन फलों और सब्जियों के छिलके में रेशे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। तो अब हम समझते हैं। देखिए, क्या आप सेव खाने से पहले से छीलते हैं? तो हाँ, कभी कभी हम सेव को छील लेते हैं। टमाटर को छीलते हैं? नहीं। तो ये तो टमाटर आपका गलत हो गया। खीरा को कभी कभी लोग खीरा बिना छीले भी खाते हैं, कीवी भी बिना छीले खा लेते हैं। फल और सब्जियों को, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी भी टमाटर छील के नहीं खाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसका कारण कि इन फलों और सब्जियों के छिलके में रेशे की मात्रा भरपूर अधिकतम पाई जाती है। देखिए, जो सब्जी या फल होते हैं उनके छिलके में विटामिन C भी पाए जाते हैं,
विटामिन सी की बात छोड़ते हैं, तो उनके छिलके में विटामिन भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद उनके छिलके में मिनरल भी पाया जाता है और मिनरल के साथ साथ आपको क्या होता है, फाइबर यानी कि रेशे भी पाए जाते हैं। देखिए इन फलों और सब्जियों के छिलके में क्या होता है, मिनरल, फाइबर, रेशे पाए जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि रेशे जो होते हैं, फाइबर होते हैं, वो भोजन मतलब पोषक तत्व प्रदान करने में हमें कोई मदद नहीं करता है, लेकिन करता क्या है, तो यह अनपचे आहार से छुटकारा दिलाता है। हमारे जो मल यानी कि मल को बाहर निकालने का जो रास्ता होता है उसको क्या करता है, मतलब सुचारू निकाय कराता है मल का। मैंने आपको ऐसे बताया था फाइबर का। और विटामिन में विटामिन सी, मैंने विटामिन सी बताया था कि छिलके में विटामिन सी होता है। जब आप किसी भी फल को या सब्जी को क्या करते हैं, पहले छील देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप उसको धो देते हैं, इसके बाद उसको उबाल देते हैं, तो आपका विटामिन सी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मैंने आपको थ्योरी क्लास में काफ़ी अच्छे से आसान भाषा में पढ़ा रखा है सब, ठीक है। तो यही बात करता है, तो इन फलों और सब्जियों के छिलके में रेशे पाए जाते हैं। अगर आप सेव को बिना छीले खाते हैं, डेली आप बिना सेव को बिना छीले खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहेगा। आपका जो मल निकलता है जिस रास्ते से, वो रास्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जो बीमारी होती है मल के रास्ते में, जैसे कि हम बवासीर बोलते हैं, ये सब नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाता है तो उसे फल खाने के लिए बोला जाता है, तरह तरह के फल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे मल मतलब बाहर निकालने के रास्ते को क्लियर करके रखता है। अच्छा, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि ए गलत है, आर सही है। यहाँ पर है ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संतुलित आहार में कौन सा घटक अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, यह एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होता है, यह एनर्जी गिविंग फूड होता है, जिससे हमें ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ा रखा है कौन कौन होते हैं, वसा क्या है, ये भी सब मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग पहले वीडियो जाकर देखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट मैंने बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा विलेय है। मैंने आपको 2 विटामिन पढ़ाया था, एक आपको वाटर में घुल जाता है और एक आपको किस में, फैट में घुलता है, ठीक है। तो जो वाटर में घुलने वाला विटामिन कौन है, तो वो है बी और सी, ठीक है। और फैट में घुलने वाला विटामिन कौन है, मैंने क्या बताया, हेडेक। मैंने वाटर को कैसे बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो क्या चिल्लाता है, बचाओ, BACHAO, बचाओ। तो इसमें बी से बी, विटामिन बी आ गया और चाव हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन और बी सी किस में घुलनशील है, वाटर में। इसके अलावा जो भी विटामिन है वो फैट में घुलनशील है। तो देखिए इसमें बी सी है तो होगा नहीं, इसमें बी दे दिया ये भी नहीं होगा, इसमें देखिए फिर सी दे दिया इसमें नहीं होगा, होगा कौन, तो ADE, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। इसे हमने याद कैसे करवाया था, वसा में कौन कौन सा विटामिन, आपके शरीर में वसा हो जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे तो आपको सब कोई मोटू मोटू चिल्लाएगा, तो आपको हेडेक हो जाएगा। हेडेक में क्या बताया था, विटामिन H, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो इसमें आ गया सब विटामिन। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे किसी घाव की पूर्ति के रूप में लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब आपको मिनरल की बात किया गया है, ठीक है। देखिए अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन सी, जो विटामिन सी है ये भी क्या होता है, घाव भरने में मदद करता है। ये तो आपने पढ़ा है उसमें। अब देखते हैं, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनरल की बात किया गया है। तो मिनरल में आप याद रखिएगा, आयोडीन क्या करता है, यह घाव भरने का काम करता है। घाव की पूर्ति में कौन सा काम करता है, तो आयोडीन है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन की बात कर देता तो वो विटामिन सी था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बात कर रहा है कि भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए इसको भी मैंने याद कराया था कि जैसे ही आप भोजन के किसी भी सब्जी के छिलके को, पहले तो आप उसके छिलके को क्या करते हैं, छील देते हैं, छिलका छील देते हैं, उसके बाद आप उसको धो देते हैं, धोने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उबाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया में आपके कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी। इस प्रक्रिया में कौन सा विटामिन नष्ट होता है, विटामिन सी। तो वही कह रहे हैं कि भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से कौन नष्ट हो जाता है, तो वो है आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि रेड, जो देखिए
खून की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हम मिनरल मिनरल में आप जाकर थ्योरी देखते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आयरन का यूज़ ज़्यादा करें अपने शरीर में, तो हमारे शरीर में ब्लड बनने लगता है, ठीक है? तो यही कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो आप याद रखिए कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण आयरन में होता है। तो अब आयरन आपको 2 दे दिया, तो ये तो होगा नहीं। इस तरह से आप ऑप्शन भी मतलब हटाते रहिएगा कि आपका कौन-सा ऑप्शन नहीं मैच करे, तो उसको तुरंत हटा दीजिएगा। तो यहाँ कह रहे हैं लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? आयरन का, ठीक है? जिसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? आयरन की कमी से आपने क्या पढ़ा था? एनीमिया नामक रोग होता है। अब देखिए, इसमें दोनों में एनीमिया दे रखा है, ठीक है? फिर कह रहा है कि एक्स के अवशोषण के लिए जेड की आवश्यकता होती है, यानी कि आयरन के अवशोषण, आयरन किस में पाया जाता है? ये भी आपको पूछ रहा है, आयरन किस में पाया जाता है? तो याद रखिए कि आयरन विटामिन सी में पाया जाता है। जैसे कि आप आयरन देखिए, सबसे ज़्यादा आयरन पालक में होता है। पालक में आपने देखा है, तो ये विटामिन सी में भी आयरन होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन मैंने आपको लास्ट में पढ़ा रखा, जब आपने विटामिन को ख़त्म किया है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन कौन था? विटामिन सी था। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? मान लेते हैं आपके शरीर पर कहीं छिला गया, तो वहाँ से हमेशा ब्लड क्या होता है? मतलब बहते रहेगा, बहते रहेगा। कभी अगर आपके शरीर में विटामिन के नहीं रहेगा, तो आपके शरीर में कहीं भी कट छिल जाए, तो वहाँ से ब्लड जो है वो हमेशा बहते रहेगा, रुकेगा नहीं। और हम लोग के शरीर की बात करें, तो अगर कहीं छिला गया, कहीं फूट गया, तो वहाँ थोड़ा देर में देखते हैं कैसे वहाँ पर एक पपड़ी टाइप का हो जाता है, वो ब्लड को क्या करता है? रोक देता है, ठीक है? तो यही बात कर रहा है कि किसके मतलब किसी घाव को अत्यधिक रक्तस्राव निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो आपका विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन अच्छी त्वचा के लिए आवश्यक है? देखिए यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन अच्छी त्वचा की बात कर रहा है। तो हम लोग ने पहले पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? हेडेक पढ़ा था, ठीक है? HADEK, हेडेक विटामिन वसा में घुलनशील हो जाता है। तो इसमें बी और सी तो होगा नहीं, तो देखिए बी सी तो आप ऐसे ही कटा दीजिए, क्योंकि बी सी यानी बचाव, ये किस में होता है? जल में घुलनशील होता है। अब आ गया विटामिन ए और विटामिन के बच गया। तो यहाँ बात कर दिया अच्छी त्वचा के लिए। मैंने क्या बताया था कि जो ए प्रकार की, जो ए ग्रेड के फल या सब्जी होते, जो भी कुछ होते हैं ए ग्रेड के, वो सभी अमीर हो या गरीब सबको खाना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दूध दूध अमीर गरीब सबको मिल जाता है, क्योंकि वो लोग गाय भैंस पालते हैं, ठीक है? मैंने ये बताया था। तो जो दूध होता है उसके लिए क्या करता है? दूध के छाली छाली को आप लोग फेस पे इस्तेमाल करते हैं, अपनी त्वचा पे इस्तेमाल करते हैं कि हमारा फेस साफ़ रहे। एक आता है मतलब प्रोडक्ट भी आता है क्लींजिंग मिल्क, जिसको आप फेस पे लगाकर फेस को साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो कौन है? तो विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए मतलब त्वचा पर विटामिन ए अच्छी त्वचा के लिए आवश्यक है। तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। और विटामिन के क्या होता है? तो यह तो आपका सूर्य के प्रकाश में रहता है, जो हमारे हड्डियों को मतलब मजबूती प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा वि विटामिन ए, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो विटामिन प्रतिऑक्सीकारक भी होते हैं वे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट, इसको हम प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं या फिर उपचारक रोधी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रतिऑक्सीकारक या उपचारक रोधी। और मैंने इसे कैसे पढ़ाया था? एंटीऑक्सीडेंट, जब आप एसी में सोते हैं, जब आप एसी में सोते हैं तो आपको क्या होता है? आपका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, आपको एलर्जी हो जाएगा। तो एलर्जी हो जाएगा तो आपको क्या होता है? उपचार के लिए ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने वही बताया कि प्रतिऑक्सीकारक या फिर उपचारक रोधी, दोनों को एक ही बोलते हैं। उसका इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? अगर आप एसी में सोते हैं, आपको एनर्जी की कमी हो जाए तो आपको क्या होता है? तुरंत ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट यहाँ लगा है ना, ऑक्सीडेंट यानी कि समझिएगा ऑक्सीजन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं ऑक्सीजन। अगर हिंदी में यहाँ पर उपचारक रोधी है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एसी में सोने से आपको एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो आपको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ये कौन सा विटामिन है? ACE। देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर 2 ACE, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, वो कौन सा विटामिन है? तो यहीं पर डायरेक्ट बात करते हैं। कैल्शियम ये तो होगा नहीं, मिनरल की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। आयरन इसमें नहीं पाया था, विटामिन सी में पाया था, देखिए यहाँ पर दे दिया है। मैंने अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया कि आयरन के ऑब्जर्वेशन मतलब अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया था? हरे सब्जियों में, जिसमें हरे साग सब्जी, जिसमें आपका कौन था? पालक था। ठीक है, तो ये विटामिन सी ये भी आयरन का ऑब्जर्वेशन मदद करता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि वसा से क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये एनर्जी गिविंग फूड है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का हम चौथा मान लेते हैं कि ऊर्जा प्रदत्त खाद्य पदार्थ है, मतलब हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, प्रोटीन की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर को ग्रोथ के साथ साथ मरम्मत करता है। तो ये क्या हो जाएगा प्रोटीन का? शरीर निर्माण ये हो जाएगा आपका दूसरा। शरीर निर्माण और खाद्य पदार्थ है, मतलब हमारे शरीर को निर्माण करता है। जैसे ही आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तो तुरंत कहता है कि प्रोटीन का यूज करो, तुम्हारा शरीर मतलब शरीर बढ़ेगा, ये भी होगा। और विटामिन का मैंने कैसे याद किया था कि विटामिन आपके शरीर क्या बोलते हैं, शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, विटामिन क्या करता है? प्रतिरक्षा का काम करता है। और फाइबर आहारी आहारी फाइबर, जिसको मैंने फाइबर में क्या बताया था कि फाइबर जो है वो हमें पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, ठीक है, बल्कि यह अनपचे आहार से हमें छुटकारा दिलाता है, यानी कि हमारे पाचन में मदद करता है। तो फाइबर क्या हो जाएगा? पाचन में मदद करता है। फाइबर भी कहाँ पाया जाता है? तो किसी भी फल या सब्जी के छिलके में पाया जाता है। अगर आप किसी, जैसे कि देखिए यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आप मैदा खाते हैं और अगर आप आटा खाते हैं, आटे की रोटियां आपको जल्दी पच जाती है और मैदे की रोटियां नहीं पचती हैं, क्योंकि आटा में क्या होता है कि गेहूं को पिसाते हैं तो उसमें चोकर निकलता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आटा चालते हैं तो कुछ चोकर के पार्ट उसमें चले जाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फाइबर होते हैं। उसके छिलका हो गया गेहूं का चोकर, तो वो क्या होता है? आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। वहीं हम अगर गेहूं को काफ़ी अच्छे से महीन पीस दें, एकदम महीन, और उसमें से सभी चीज़ें चोकर वगैरह एकदम बिल्कुल निकाल दें, तो वो आपका किस में रूप लेता है? मैदा में। अब उसमें मैदा ले लेता है तो उसमें तो फाइबर है नहीं, स्टार्च उसका बाहरी परत है नहीं, तो हमारे शरीर में पचने में बहुत टाइम लगता है। मैदे की जो कुछ आप रोटी खाते हैं तो वो आपको पचने में वक्त लगता है, लेकिन वहीं आप आटा की रोटी खाते हैं तो पचने में तुरंत पच जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसके छिलके में फाइबर होता है। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं। तो इसको हम मिला सकते हैं कि पहला का क्या था? डी था। अब पहला का डी है तो ये दोनों में तो है ही नहीं, ये भी है नहीं, तो आप ये ऑप्शन सही लग रहा है, पहला का डी है। दूसरा का देखिए सी है, प्रोटीन किस में था? खाद्य निर्माण, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने क्या बताया? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी या बी1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी से या फिर बी1 दोनों एक ही बात है। तो विटामिन बी से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग होता है, बारी बारी मैंने पढ़ाया था। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी से मैंने क्या बताया था? स्कर्वी होता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा नमक रोग होता है, जो कहाँ होता है? गर्दन आपका सूज के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक आप लोग मिला सकते हैं कि ए का क्या हो जाएगा? चौथा। ए का चौथा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बी का पहला हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो इसको हटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर विटामिन कुछ विटामिन दिया है, इससे होने वाला रोग दिया है। रिकेट्स किससे होता है? रिकेट्स किस बीमारी से, मतलब किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ये तो आप ऑप्शन कटाते जाइए, 2 ऑप्शन में विटामिन दिया है। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से होता है, तो दोनों में दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी1 को क्या बताया था? बी बोलिए या बी1 विटामिन बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो उससे कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 से बेरी बेरी होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बेरी बेरी दे दिया है, यहाँ पर ग्वाइटर रोग देते, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बी3 का आप लोग याद रख सकते हैं, बी3 से प्लेग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, बी3 से ये अलग से आपको जोड़ दिया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि बी3 से क्या होता है? प्लेग्रा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। ठीक है, और हमारे यहाँ देखिए
पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में मजबूत अस्थियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। मैंने क्या पढ़ाया था कि हमारे शरीर में जो हड्डी होता है और दांत होता है उसको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? कैल्शियम की, क्योंकि हमारा हड्डी और शरीर किससे बना है? कैल्शियम से बना है। ठीक है, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपके दांत क्या होते हैं? झड़ने, टूटने, फूटने लगते हैं, आपकी हड्डी मुलायम होकर मुड़ने लगते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है तो आप कैल्शियम की दवा ले सकते हैं, क्योंकि आपका हड्डी कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि हमारे शरीर में मजबूत अस्थियां और दांतों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है? तो कैल्शियम की। अब देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन में नहीं दिया, एक ऑप्शन में दिया कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर यह कैल्शियम क्या है? खनिज है। खनिज में, मिनरल में मैंने पढ़ाया है कैल्शियम के बारे में। तो देखिए हमारे शरीर में मजबूत अस्थि और दांतों के निर्माण में कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है। ठीक है, हम एक बढ़ते हुए जोखिम की तरफ बढ़े। देखिए कैल्शियम की शरीर में हमारे कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? अस्थि सूरता। अस्थि मतलब हड्डी होता है। ठीक है, तो आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, मुड़ने लगेगा। तो कमज़ोर होते यदि हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त देखिए यह हम एक बढ़ते हुए जोखिम अस्थि सुस्थिरता की ओर है। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत क्या है? यानी कि कह रहा है कि कैल्शियम हमें किससे मिलता है? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? दूध में कैल्शियम ज़्यादा होता है। जिनका हड्डी कमज़ोर हो रहा है वो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। जिनका दांत कमज़ोर है, टूट रहा है, खोड़ा हो रहा है, वो भी रात को दूध पी सकते हैं। और दूध पीने के बाद आपको थोड़ा सा पानी पीना होता है ताकि दूध का कुछ भी अंश आपके दांत में न रहे। ठीक है, तो वो अब दूध कहाँ मिलता है? डेयरी उत्पाद में। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा कि कैल्शियम की कमी से आपका हड्डी मुड़ने लगता है और इसका कैल्शियम का स्रोत क्या है? डेयरी उत्पाद यानी कि दूध है। ठीक है, दूध पीने से हमारा हड्डी और दांत दोनों मजबूत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर मिलाने के लिए आ रहा है। तो विटामिन ए किसकी, देखिए विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए मैंने क्या पढ़ा था कि विटामिन ए हमें क्या करता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नहीं दिखता है। जैसे रात होने लगा दिखेगा नहीं। तो हमारी और साथ ही विटामिन ए सभी मतलब ए ग्रेड का सभी सब कोई गरीब हो या अमीर सभी यूज करते हैं। तो विटामिन ए दूध में भी होता है जो हमारी स्किन के लिए सही है। और विटामिन ए की कमी से होता है ये नाइट ब्लाइंडनेस, जो हमें रात में दिखना बंद हो जाता है। तो आपका हो जाएगा ए का दूसरा। अब हम विटामिन बी की बात नहीं विटामिन सी की बात करते हैं तो स्कर्वी होता है। तो स्कर्वी क्या होगा? पहले हमें छांटते हैं। ए का दूसरा देखिए किस में है? किसी में नहीं है। इसको हटाइए और इसको हटाइए, ए का दूसरा आपको यहाँ दिख गया। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन भी हटाते रहिएगा। ठीक है, आप देखिए बी देखते हैं। बी का विटामिन सी किसके लिए होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि विटामिन सी यह हमारे शरीर को घाव भी भरता है। हमें कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो सी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और साथ ही साथ यह हमारे शरीर में घाव को भी भरता है। ठीक है, विटामिन डी क्या? देखिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। अब ये नहीं कि दोपहर में जाकर खड़े हो जाइए। सुबह का सूर्य का प्रकाश और शाम का सूर्य का प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन डी के मिलने से क्या हो जाएगा? आपके दांत और अस्थियों में कैल्शियम का उपयोग मतलब बहुत अच्छी तरह से उसमें कैल्शियम मिलता है। तो विटामिन डी क्या हो जाएगा? डी का एक हो जाएगा। डी का 1 है इसमें। डी नहीं, अरे सी का 1, हाँ सही है। अब विटामिन बी से देखिए, विटामिन बी क्या कह रहा है? जो बार बार हो जाता है। देखिए शरीर को कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन बी किसके लिए हो जाएगा? बी का चौथा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे फिर विटामिन को मतलब मिलाने के लिए देखिए इसी तरह से आपके क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। देखिए विटामिन ए से विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से हमें नहीं दिख सकता है। तो ए का हो जाएगा आपका चौथा। अब ए का चौथा इसमें देख लेते हैं। तो ये तो नहीं है। ए का छठा है, ये तो होगा नहीं। चलिए इसके बाद कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन होता है? बेरी बेरी। बार बार बी बार बार। तो ये हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा? बी का आपको हो जाएगा पाँचवा। तो बी का पाँचवा देखिए, इसमें बी का पहला दिया है, इसमें बी का चौथा दिया है। तो यानी कि ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी किससे होता है? स्कर्वी से होता है। तो सी का हो जाएगा तीसरा। सी का क्या हो जाएगा? तीसरा। इसमें है आयरन की कमी से कौन हो जाएगा? आयरन की कमी से आपको क्या होता है? एनीमिया। तो ए डी का हो जाएगा आपका क्या? दूसरा है आयरन। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वो वाला आयरन नहीं जो आप लोग इस्त्री करते हैं। ठीक है, ये मिनरल है आयरन। तो ये क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन बैठ रहा है? दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का क्लास आपका यहीं खत्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में साइंस का नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।